नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ हैं अमित, जो कि प्लेस हो चुके हैं एसेंचर में। और दोस्तों, मैं आप सभी को पहले ही इन्फॉर्म कर दूं, अमित दोस्तों एसेंचर में वर्क भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये बताने वाले कि कैसे आप टीएफए के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे दोस्तों आप उसको क्लियर भी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अमित ने स्कोर किए थे 96 मार्क्स, जो कि मैं समझता हूं काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों, मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और दोस्तों, अमित ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है। एसेंचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जो आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड आती है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अमित के इंट्रोडक्शन के साथ। My name is Amit Kumar. I am from Chhapra, Bihar, and I completed my Bachelor of Technology degree in the stream of Computer Science and Engineering from Bengal College of Engineering and Technology, Durgapur, West Bengal. Currently, I am working in Accenture. That's all about ओके me. ओके, सो थैंक यू अमित। सो अमित, ये बताइए, जैसे आपका एसेंचर में सेलेक्ट हुआ, उस मींस आपका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद आपके पास ऑफर लेटर आया, फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड आया, फिर उसके बाद टीएफए के लिए क्या क्या चीजें आपने स्टार्ट की, क्या और क्या क्या चीजें एसेंचर ने आपको भेजी, क्या क्या मॉड्यूल्स और क्या क्या मॉक टेस्ट आपके हुए, तो उन सबके बारे में इन डिटेल बताइए फ्रॉम फ्रॉम बेसिक बिगनिंग। बेसिक बिल्कुल भैया, एकदम बेसिक से बताएंगे, पार्ट पे बताएं कैसे हम तैयारी किए थे, कैसे टिप्स ट्रिक सब कुछ बताएंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। एक्चुअली जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए, तो आप जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ये जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट आपके अप्रूव हो, रिजेक्ट हो, लेकिन आपको लर्निंग मॉड्यूल आ जाएंगे 2-4 दिन बाद ही। एलओआई आने के आफ्टर 1 वीक आपको आपके एलओआई आ जाएंगे। तो आपको आपके लर्निंग मॉड्यूल यानी टीएफए, टेक्निकल फंडामेंटल असेसमेंट क्या जाएंगे। उसमें आपको टेक स्टैक का लिंक रहेगा, यूजर नेम रहेगा, आपका पासवर्ड रहेगा। तो आप उसे लॉगिन करोगे आप, तो आपको 9 मॉड्यूल उसमें देखने के मिलेंगे। 9 मॉड्यूल होंगे। फर्स्ट वन लॉजिक डेवलपमेंट, जो कि लॉजिक डेवलपमेंट बहुत ही आसान होता है। अगर मेरी मानो तो आप मेरे कैटेगरी से स्टार्ट करो, तो आप लॉजिक डेवलपमेंट से ही स्टार्ट करो, क्योंकि आप विद इन 2 घंटे 3 घंटे टाइम दोगे तो ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर आते हैं एल्गोरिथम एनालिसिस एंड डिजाइन कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा लेंदी होता है, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो आप इसको लास्ट के लिए कर सकते हो। आप क्या कर, देखो ट्रिक होता है ना कि आप पहले आसान आसान को पहले कंप्लीट कर लोगे तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको हेल्प मिलेगा। सारे लर्निंग तो आपको करने 45 डेज के अंदर ही है ना, क्योंकि टाइम पीरियड होता है। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट। आप जैसे लॉजिक डेवलपमेंट करो, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तरफ आ जाओ, ये भी बहुत ही आसान होते हैं। फिर आते हैं ओपीयूएमएल, ये भी बहुत ही आसान होता है। फिर आते हैं प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, ये तो गेम चेंजिंग होता है आपके टीएफए के एग्जाम के लिए। इसको आपको एकदम बढ़िया से करना है, मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। फिर पहले मैं डिस्कस कर लूं कौन कौन से मॉड्यूल उसके अंदर होते हैं। फिर आते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आते हैं, ये भी गेम चेंजर ही बनते हैं। फिर वेब टेक्नोलॉजी, अगर जो लड़के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट किए रहते हैं वेब टेक्नोलॉजी, उनके लिए तो एक बिल्कुल हलवा है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। फिर यूनिक्स और एक्सएमएल एंड जेसोन, ये 9 मॉड्यूल है। 9 आपको जो टेक्निकल फंडामेंटल असेसमेंट के अंदर रहते हैं, आपको इसी 9 को कंप्लीट करना है। और फिर बात आते हैं, कुछ लड़के कंफ्यूज कि सिर्फ इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा के लिए रहते हैं। आप खोलोगे, आपको डिजिटल मार्केटिंग दिख जाएंगे और बहुत कुछ दिख जाएंगे, लेकिन उसको कंप्लीट आपको करना कंपलसरी नहीं है। आप पहले ये 9 करो, फिर देख लें, आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, फ्री टाइम हो तो। अब इसमें बता दे दो, देखिए 2 कैटेगरी के इसमें स्टूडेंट होता है। आप एसेंचर में सिलेक्ट हो तो आप जरूर, आपका लेवल अच्छा होगा, तो एक लेवल अच्छा होगा, एक लेवल बहुत ही अच्छा होगा। 2 टाइप के स्टूडेंट हो गए। तो अगर मेन टारगेट हमारा क्या है, टीएफए पास करना है, तो इसमें आपको जो लड़के कॉलेज में बढ़िया से पढ़े हैं, बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, उनके लिए तो ये जो लर्निंग मॉड्यूल है ना, 25 to 30 days इज मोर देन एनफ फॉर दिस कंप्लीट। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मेरे जैसे उतना उनको नहीं पकड़ है, तो उनको तो टाइम देना ही पड़ेगा, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर जैसे आप खोलोगे, जैसे ही लर्निंग मॉड्यूल आप टीएफए वाला खोलोगे, लॉगिन करोगे, तो मैं आपको थोड़ा फैमिलियर कर दूं उसमें क्या क्या होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है लेवल। लेवल आप समझ जाओगे, देखो पहले आपको 4 ग्राफ देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे नहीं दिख रहा है शायद। कोर्स कंप्लीशन, आप कितना परसेंट कोर्स कंप्लीट किए हो ये दिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि हम देख लिए, वीडियो देख लिए, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता। देखो वो 24 आवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एक्टिव, मतलब एक ही बार एक्टिवेट होगा। मेरे लिए सुबह 6 बजे एक्टिवेट होता था, तो आप भले ही आप देखो वीडियो, लेकिन कल सुबह 6 बजे ही एक्टिवेट होगा, अपडेट होगा। अब आपके लिए टाइम अलग हो तो वो घबराना नहीं कि हम वीडियो देख लिए, एग्जाम दे लिए तो अपडेट क्यों नहीं हुआ।
एक कोर्स कंप्लीशन हुआ, फिर रेगुलर हैंड्स ऑन। इसमें आपको उसमें बहुत सारे हैंड्स ऑन क्वेश्चन होंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, और जैसे जैसे आप हैंड्स ऑन क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके पॉइंट मिलेंगे और आपके लेवल बढ़ते जाएंगे। फिर आते हैं हाई वैल्यू हैंड्स ऑन। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें रेड मार्क रहता है, वो बहुत कंपलसरी होते हैं, और यही क्वेश्चन आपको टीएफए में रिपीट भी कर जाते हैं, थोड़ा इनको बढ़िया से सॉल्व करना है। और वन ऑफ द सबसे अच्छी बात है जो ग्राफ देता है आपको, एसेंशियल सजेस्ट करेगा टीएफए का जो लर्निंग मोड, वो सजेस्ट करेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, आप कितना घंटा पढ़े हो, रोज का रोज आपको अपडेट देख सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपने आप को। देख लियो कि आज कम पढ़े हैं, कल ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद सजेस्ट कर देगा। ये उतना भी नहीं तो इतना बोल देगा कि आपको रोज इतना घंटा पढ़ना है, फिर जाके होगा, वो सब कुछ होगा। ये आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। और फिर रैंक भी आप देख सकते हो, आप अपने देखो जाके रैंक चेक कर सकते हो। आपके कॉलेज में जैसे लेवल में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपके कॉलेज विद इन कॉलेज में आप चेक कर सकते हो आपके कॉलेज के स्टूडेंट में आपका क्या रैंक है, और विद इन पूरे एसेंशियल का जो हायरिंग उसमें आपका क्या रैंक है, ये भी आप चेक कर सकते हो। ये हुआ बेसिक आइडिया उस पोर्टल का। और सारे जो 9 मॉड्यूल है तो उनके बारे में बता दिया। अब आते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। तो देखो 45 डेज को आप सही से यूज करोगे, तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा कम दिया था, 1 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे, तो लास्ट में बहुत ज्यादा लोड हो गया था, तो लास्ट में हमको 6-6 घंटा 7-7 घंटा करना पड़ा है। तो आप अगर मेरी मानो रोज 3 आवर्स 2.5 आवर्स 3.5 आवर इसके अप्रोक्स टाइम दो, आप 40 to 42 डेज में कंप्लीट कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा। अब देखो आप कंप्लीट कर लेना 40 to 42 डेज में, 45th डेज भी कंप्लीट कर लो। और आपका जब टीएफ एग्जाम, कुछ लड़के कहते हैं कि मैं जैसे खत्म होगा वैसे एग्जाम होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 45 डेज कंप्लीट हो जाने के मिनिमम आपको कम से कम तो 1 वीक का टाइम मिलेगा ही, उसके बाद एग्जाम होगा। अब इस 45 डेज को टाइम को कैसे यूज करना है, तो इसमें आप अपना करते जाओ, लेकिन वो सबसे जो एसेंशियल की अच्छी बात होती है ना, ये आपको साथ देते हैं। जैसे देखो लॉजिक डेवलप, जैसे आपका हुआ, आपको एसएमई कनेक्ट होंगे, एसएमई कनेक्ट स्टैंड फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, वो आपको हर वीक में आएंगे, आपको मॉड्यूल, आपको मेल आ जाएगा कि हाँ ये आपको सर आएंगे, आप इनसे लॉजिक डेवलपमेंट का इसका क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आप बेटर है आप थोड़ा प्रिपेयर कर लो और उनसे क्वेश्चन पूछो, और जो भी आप टॉपिक नहीं समझ में आ रहा वो भी पूछ सकते हो, वो भी आपको क्लियर कर देंगे। तो आपको ये तो लर्निंग मॉड्यूल मिला, आप यहाँ से कर सकते हो, साथ में आपको वो भी सपोर्ट दे रहे हैं कि लाइव कोई इंस्ट्रक्टर आके आपको गाइड करेगा, तो इसका भी फैसिलिटी एसेंचर दे रहा है। और बढ़िया से देखा जाए इसमें क्या है, तो आप जो इंजीनियरिंग में जो कि इम्पोर्टेंट होता है ना, सीएससी वालों, इसी उन सब का उसी को यह कॉन्सेप्ट है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। और जो बढ़िया से पढ़े उनके लिए तो और भी आसान है। और फिर आता है कि चलिए ऐसे में कनेक्ट होगा, उसमें भी आप चाहो तो आप उसका यूज कर सकते हो। बीच बीच में आपका मॉक भी होता है, देखो ये नहीं, और क्वेश्चन आता है कि जो 3 मॉक होते हैं, मॉक 1 2 मॉक 3, वो मॉक देना कंपलसरी होता है कि नहीं, तो कंपलसरी तो नहीं होता, लेकिन आप दीजिएगा, आपको आइडिया आएंगे। तो देखिए मॉक से कंफ्यूज मत होगी, एक जब आपका टीएफए का डेट आता है तो उसके साथ ये डेट आ जाता है कि आपका मॉक होगा टीएफए का 2 दिन पहले, वो मॉक आपको 100% कंपलसरी ही है, और उसमें लाइव प्रॉक्टर होंगे। वो समझो कि टीएफए जैसा वो एग्जाम है, वो एग्जाम दोगे तभी आप टीएफए के लिए एलिजिबल भी हो। तो उस मॉक को आप इस मॉक से रिलेट मत कीजिए, इस मॉक में जो होंगे उसमें कैमरा वैमरा भी ऑन नहीं रहता है, इसमें आपको सिर्फ एक आइडिया मिल जाते हैं हैंड्स ऑन एमसीक्यू सबका। वो मॉक का आपको 45 डेज कंप्लीट करने के बाद आएंगे, वो मॉक जो होगा वो इंपॉर्टेंट मॉक है। इस मॉक को आप पे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन अब अगर आप देखा जाए तो आप जैसे लर्निंग मॉड्यूल जैसे दिया है एसेंचर, उसके हिसाब से चलोगे ना, उसके हिसाब से एसएमई कनेक्ट करोगे, उसके हिसाब से आप जो भी मॉक होता है वो करोगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और पढ़ना है तो देखो, अब फिर आते हैं कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमको सिर्फ पास होना है, कैसे पास हो। तो देख भाई, अगर पास आपको होना है तो कुछ नहीं करना है, जावा पढ़ लो बढ़िया से, जो प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा है, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट कर लो, आप कर लो, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, ना का कोई मतलब सवाल ही नहीं। क्योंकि देखो एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं 50 होते हैं। पहले क्वेश्चन पैटर्न पर डिस्कस कर ले। जो एग्जाम होंगे वो मेटल प्लेटफॉर्म पे होंगे एमसीक्यू, उसमें लाइव प्रॉक्टर रहेंगे, थोड़ी सी भी आप चलाकी नहीं चलेगी, चीटिंग बाजी नहीं चलेगी थोड़ी सी भी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट सर रहते हैं, अगर थोड़ा सा उनको डाउट हो डायरेक्ट बोलेंगे कि अपना रूम का 360 हमको दिखाओ। और कोई भी चीटिंग वोटिंग में पकड़े गए 2-3 बार वार्निंग देंगे, फिर भी नहीं माने तुरंत आपको, समझ सकते हो, फिर हो जाएगा। तो उसमें चीटिंग वोटिंग के बारे में सोचना नहीं, ईमानदारी से कुछ करना है, दैट्स इट। फिर बचा कि क्या करना है, फिर हैंड्स ऑन आते हैं। हैंड्स ऑन आपको वो भी 50 मार्क्स के होंगे, उसमें आपको 10 मार्क्स के 2 रहेंगे, आरडीबीएमएस से क्वेश्चन, एक 30 मार्क्स के एक जावा से क्वेश्चन, तो भी आप कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि हमको सिर्फ पास होना है, तो देखो
ये जो बाकी मॉड्यूल होते हैं उससे क्वेश्चन बहुत ही कम रहते हैं। वो जो 50 मार्क्स जो हैंड्स ऑन होंगे उसमें तो आपको 30 मार्क्स जावा से क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको कोई भी सॉल्व कर देना है, और 20 मार्क्स आरडीबी में से होंगे। आरडीबी में से क्वेश्चन कैसे रहता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, 1 में 1.1 1.2, सेकंड का 2.1 2.2, आपको या तो 1 बनाना है या 2 बनाना है, जो भी बनाओगे उसी के 2 सब पार्ट्स को सॉल्व करना है 10 10 मार्क्स के, और जावा हो गए 30। ऐसा बात है, होता है जैसे जावा 60 मार्क्स का होता है और ये होता है 100 मार्क्स का, लेकिन उसको आप 50 में डिवाइड कर दो, ऐसा होता है। और हैंड्स ऑन 70 मिनट का टाइम रहता है, और जो एमसीक्यू होते हैं उसमें 1.5 आवर्स के टाइम होते हैं। तो सिर्फ पास करना है तो प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा और आरडीबी में इस पर जितना ज्यादा होगे उतना कॉन्सेंट्रेट करो, आप डेफिनेटली पास कर जाओगे। और फिर जो और भी क्वेश्चन आपको बता दूं, जो भी आपके इसमें मॉक में क्वेश्चन होते हैं, जो आप मॉक दो, आप मॉक जो लड़का सही से देगा ना, उसका क्वेश्चन को देने के बाद आंसर रियलाइज कर लो, आप पता करके बहुत सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होगा आपके मेन टीएफ एग्जाम में। तो जितना भी मॉक देना है उसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना है, मॉक से आपको लगेगा कि नहीं वही क्वेश्चन रिपीट होगा, आप आसानी से कर सकते हो। ये हुआ एग्जाम का आपको सब कुछ। एमसीक्यू पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि अब में एमसीक्यू कैसे रहते हैं, सिर्फ एमसीक्यू नहीं रहेंगे, आपसे ज्यादा चला के सिंचर है कि 1 2 भी ऐसा नहीं होता है, उसमें सिंगल आंसर, मल्टीपल आंसर, प्रेडिक्ट द आउटपुट, सभी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 50। तो एमसीक्यू को उतना आसानी से नहीं लेने की जरूरत है कि एकदम आसान होगा जो भी कर देंगे, वैसे सही वही होता नहीं है। और फिर हैंड्स ऑन में जो होते हैं एसक्यूएल एंड जावा होते हैं, आप जावा पे ज्यादा कंसंट्रेट करो, 30 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। और फिर आते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कुछ पूछते हैं बच्चे, तो हैंड्स ऑन में जाओ तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जावा को पहले सॉल्व कर लो, 30 मार्क्स को ये सॉल्व कर लो, फिर आरडीबी में आ जाओ, क्योंकि आरडीबी में से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सॉल्व कर सकते हो। और फिर एमसीक्यू 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, आपको 90 मिनट्स मिलेंगे उसके लिए, और जो होगा मेटल सॉफ्टवेयर पे होगा। अब देखो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको एग्जाम के 1 वीक पहले सब कुछ आएगा कि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए सब कुछ, और जो आपका एग्जाम होगा आइदर या पहला मॉक हो या टीए पे हो, उसके 20 मिनट्स पहले ही आपको लिंक आते हैं, 20 मिनट्स ही पहले आपको पता चलेगा कि प्रोक्टर कौन है। तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि आज मेरा एग्जाम है 12 बजे से 11:30 हो गए, आपको मेरे को कुछ आया नहीं, वो मिल जाते हैं, तो उसका ज्यादा इशू नहीं है। कोडिंग में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन उसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहते हैं। हाँ, अब फिर आता है बहुत कि जावा क्वेश्चन कैसे इवैल्यूएट होता है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व किए जावा का, तो उसमें आपने बहुत अच्छा कोड लिख दिया एकदम सब कुछ, वो कंपाइल कर गया अच्छे से, लेकिन एक भी टेस्ट केस पास नहीं हुआ, तो एक भी टेस्ट केस पास नहीं हुआ तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब डिपेंड करते हैं कि स्टेप होता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लगता है कि मैंने सब कुछ कोड सही लिखा है, थोड़ा सा कुछ गलती होगा, लेकिन वो कोई टेस्ट केस पास नहीं किया तो उस पर आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे। मार्क्स कब मिलते हैं, टेस्ट केस पास करोगे तो उसके टेस्ट केस पे मार्क्स मिलते हैं। तो मानो कि 8 टेस्ट केस है, आपका 4 टेस्ट केस पास कर गए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो जी 30 में मेरे को 15 मिलेंगे ही मिलेंगे। हर एक टेस्ट मार्क्स का अपना सेपरेट वैल्यू होता है, तो वो आपको आपके हर एक टेस्ट केस पर मिलेंगे मार्क्स। तो ये जावा का बिल्कुल क्लियर हो गया। और आरडीबी में इसके बाद उसमें तो टेस्ट केस होता नहीं, आपको डायरेक्ट आउटपुट ही आ जाएगा, तो ये क्लियर हुआ। और एमसीक्यू मेटल प्लेटफॉर्म पे होगा ये भी क्लियर। और ज्यादा चाहते हो कि हम मतलब बढ़िया से करें, चाहते तो आप सब पढ़ो, और चाहते हो कि उतना नहीं टाइम दो तो सारे के सारे मॉक टेस्ट अटेंड करो, इसके क्वेश्चन रिपीट होंगे। प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, आसानी से कर लोगे, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं है। अमित भाई एक ये चीज हुआ। बताओ मुझे, एक चीज बताओ, जैसे जो इसका आपका एग्जाम होता है, मॉक टेस्ट होता है या फिर होता है, उसकी प्रिपरेशन सिर्फ एसेंचर की मॉड्यूल से ही देखनी है या फिर कोई और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी आप लोग देखते हो, वेबसाइट्स वगैरह देखते हो? बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ जाने की जरूरत ही नहीं, तो बताएं तो एसेंचर दिया है, देखो आपको लर्निंग मॉड्यूल दे दिया, उसके बाद हर ट्यूसडे या आपको जो भी आपके मॉड्यूल मिलेंगे, आपको ऐसे में एक इंस्ट्रक्टर आएगा, बोलेगा कि पूछो हमसे क्या पूछना है, तो आप पढ़े हो तो उनसे डाउट क्लियर करवा लो, ओके कोई भी ओके। डाउट हो वो क्लियर कर देंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और उतना हार्ड होता नहीं है। और अब ओके सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, नहीं आया 60%, कोई बात नहीं, आपको 10,000 रुपीज सेकंड सैलरी में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप सेकंड आल्टी 1 दो, रिटेस्ट 1 दो, उसमें क्लियर करो। और यहाँ भी एक डाउट होता है, हम देखें बहुत सारे यूट्यूब वाले बोलते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में 65% लाना है, ऐसा कुछ नहीं होता, सेकंड अटेम्प्ट में भी 60% ही लाना है, उससे ओके। भी नहीं और होता। देखो और अटेम्प्ट दो,
अच्छा, तो टोटल अटेम्प्ट एसेंजर में आपको कितने मिलते हैं टीएफए के लिए? देखो, मेन टीएफए, फिर RT1, रीटेस्ट 1, रीटेस्ट 2, दैट्स इट। ओके, और जिसका रीटेस्ट 2 भी नहीं होता वो बाहर, रिजेक्ट? उनको एग्जिट का प्रोसेस दिखा दिया जाता है। एचआर ने तो हो, हमको यही बोला था कि जो उसे नहीं होगा उनको एग्जिट का प्रोसेस दिखा दिया जाता है। तो 60% ही होता है, ऐसा नहीं होता कि आप पहले में नहीं निकलोगे तो दूसरा में आपको 65 लेना पड़ेगा। आपको आपके इंस्ट्रक्टर बता देंगे 60% ही लाना पड़ेगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। और बोल तो रहे, मॉक जो लड़का पढ़ लेगा ना, सब बढ़िया से मॉक कर लेगा भैया, उसको कुछ सोचने का ही होता है, मॉक से क्वेश्चन रिपीट होंगे। 5-6 मॉक होता है, करो। लेकिन बहुत सारे लड़के मॉक भी नहीं देते हैं, कहते हैं मॉक कंपलसरी नहीं, उसमें कैमरा भी ऑन नहीं रहता है, आप दे अमित के भाई, देखो। लड़के क्या लड़कियां भी नहीं देती। मेरे को तो बहुत सारी हाँ, लड़कियां ऐसी लड़के मालूम है जिनका हुआ ही नहीं है, वो बोल रहे हैं कि सर हमने मॉक टेस्ट दिए नहीं थे, तो अब सर हम पेपर देंगे सीधा। यार मतलब सबकी एक ही कहानी है। नहीं, लड़कियां तो कूल होती है, उसको तो मैनेज कर लेगी, लड़के लोग को थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ता है। वो तो है ही है। अमित, वीडियो को एंड करने से पहले कुछ और ऐड करना है, वीडियो को यहीं एंड किया जाए? बस देखो, सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस चलते रहेंगे, सब कुछ चलते रहेंगे, ध्यान दो। अगर आप स्टार्टिंग से टाइम दे दोगे तो लास्ट में आप थोड़ा सेफ जोन में रहोगे। और देखो, वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट बात, 45 डेज तक हुआ ठीक है, उसके बाद भी आपको टाइम मिलते हैं उसको कंप्लीट, मतलब उसमें पढ़ते रहना, क्योंकि जो आपको डेट आ जाएंगे ना, उसमें आप, ऐसा बात नहीं कि 45 डेज बाद हम टेक स्टेक का पोर्टल को बंद कर दिए, उसके बाद देखते रहो, जब तक आपका टीएफ एग्जाम नहीं हो, इस पे थोड़ा एक्टिव रहो, कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहेगा, कुछ ना कुछ पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम देने के दिन पे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, प्रोक्टर रहेंगे, आपको कोई भी अगर एग्जाम देने में इशू होते हैं तो आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हो, वो आपको उनका नेम नंबर सब कुछ मिल जाएगा 20 मिनट पहले। ओके, सो थैंक यू सो मच अमित। अब वीडियो को यही एंड करते हैं, मेरे को लगता है आपने बहुत सारी चीजें सम अप कर दी है इस वीडियो में। सो थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू भैया।